वाह गीत करा है। अरे कितनी नवा सुटी नवा कबनवा लई जा राजा जी, 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 कबनवा लई जा राजा। निवेदन कर रहा हूँ गीत को सुनिएगा। बिल्कुल बहुत छोटी सी बात, आपने तो बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन एक बात अपनी तरफ से मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, सुनिएगा गीत को। दादाजी आप सभी लोग भी विचार करिएगा, बिल्कुल साधारण सी बात है कि जिसकी हो जय जय उसके गले जय माला। एक एक पंक्ति दत्ता ध्यान से सुनिएगा कि जिसकी हो जय जय उसके गले जय माला, और जिसकी विजय हो उसके गले विजय माला। असिमती है आसे क्या तक दादा, कि सिमटी है आसे क्या तक सारी वर्णमाला। और अविद्या की देवी धारे कर में ज्ञान माला। सुनिएगा, अरे मंडप में कन्या के कर में एक बात, अरे मंडप में कन्या के कर में, मंडप में कन्या के कर में घर में मां बरमाला है। जब जयमाल पे दुल्हन आती है तो उसके हाथ में जो माला रहता है उसको बरमाला कहते हैं। समझ लीजिएगा इत्मीनान से, जो दुल्हन के हाथ में बरमाला है, माला है, उसको बरमाला के नाम से जाना जाता है। लेकिन महाराज, लेकिन मंडप में कन्या के कर में घर पर माला है, लेकिन दूसरी तरफ तो वर के कर कौन सी माला। धन्यवाद। बस यही समस्या अटक गई, हमको भी नहीं मालूम। उसको तो बरमाला कहते हैं जो दुल्हन लेके आती है, लेकिन दूल्हे के हाथ में भी एक माला रहती है। आज तक मैंने उसको किसी से ये नहीं सुना कि बधू माला है। आपने सुना हो, आप लोग भी बड़ी शादी अटेंड किए होंगे, किसी ने कहा कि बधू माला, भाई बधू माला है। सुनिए, अभी आप तो क्रांति माला आई। मंडप में कन्या के कर में घर पर माला है, वर के कर कौन सी 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 माला है।
दूसरी बात, महाकाल काली के कंठ मुंड माला। भगवान भोलेनाथ मुंड की माला पहने हैं, माता काली भी मुंड की माला पहने हैं। महाकाल काली के कंठ मुंड माला और उपासक परम सुधारे कंठ अक्षय माला। धारण स्वयं हरि करते, धारण स्वयं हरि करते मणियों की माला। और सजाए सिया को राघव, सजाए सिया को राघव बना बनमाला। मामले को समझते रहिए। तो मंडप में सीता के कर में बड़े भैया कोई बड़ी बात नहीं है कि मंडप में सीता के कर में कथा हो, मंडप में सीता के कर में घर बर माला जी। राम के कर कौन सी माला जी, राम के कर कौन सी माला जी। चाहे कह लीजिए वर के कर कौन सी माला जी, 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 वर के कर कौन सी माला जी। अंतिम पंक्तियां, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कि धरती सुहानी करती, ये धरती सुहानी करती पर्वतों की माला। ये धरती सुहानी करती पर्वतों की माला। दीपमाला सी जब दम के विद्युत की माला। और तो अंबर सजाए जब बने मेघमाला। कि अंबर सजाए जब बने मेघमाला। और तो मंडप में गौरा के कर में, माता गौरा पार्वती जी के कर में, मंडप में गौरा के कर में घर पर माला है। अरे शिव के कर कौन सी माला है, शिव के कर कौन सी माला है, वर के कर कौन सी माला है, शिव के कर कौन सी माला है, वर 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 के कर कौन सी माला है। कवनवा 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 लई जा राजा जी, कवनवा हुई गा कवनवा लई जा राजा जी, कवनवा लई जा राजा जी, कवनवा लई जा राजा जी।
निवेदन कर रही हूँ, आप मुझे विश्वास है आपकी तालियां अपने आप बजेंगी, कहना नहीं पड़ेगा। पहले तो ये जान लीजिए रंजीत भैया, जिसने भी ये गीत लिखा है, आपने तो केवल गाया है, जिसने भी ये गीत लिखा है वो एक बात जानता होगा, और आप नहीं जानते तो जान लीजिए। ये जो वरमाला का सिस्टम जब से चालू हुआ, ये सतयुग से चला। पहले तमाम पुरुषों की सभा लगती थी, उसमें कन्या आती थी और उसके हाथ में एक माला होता था, और उसके बाद वो चुनाव करती थी। उसको ये आजादी थी कि जो आपको अच्छा लगे वो वर आप चुन सकती है। मैं सही कह रही हूँ भैया? धन्यवाद। काश पहले मेरी भी शादी होती। ये चुनाव करने का अधिकार कन्या को था, और कन्या जिसका चुनाव कर लेती थी भरी सभा में, उसके गले में माला पहनाती थी, और वर जो कि पति को कहते हैं इसलिए वो वरमाला हो जाती थी। लेकिन अब आपका सवाल है, पौराणिक बातों के अनुसार अगर जवाब निकाला जाए तो दोनों की सहमति से जो माला पहनाई जाती है वो दोनों के लिए वरमाला ही है। दोनों की सहमति से दोनों को जो माला पहनाई जाती है वरमाला ही है। लेकिन अगर मानसिक ज्ञान लगाया जाए रंजीत भैया, तो मेरा जवाब सुनिएगा, वो माला कौन सी? सुनिए सुनिए। जो कन्या पहनाती है। पहले आपने तमाम माला गिनवाई है, जैसे विजय माला, फिर उसके बाद अक्षय माला, मणियों की माला, वन माला, कंठ माला, विद्युत माला, मेघ माला, और तमाम माला और भी हैं। तो मैं अलग से कुछ मालाएं आपको जोड़ रही हूँ जो आपने नहीं बताई, वो सुनिए सुनिए। अगर मंडप की बात की जाए तो देखिए दूल्हा दुल्हन के संबंधों में माला, वैसे तो माला सुनाए और तुम्हें क्रांति माला। माला सुनाए तुम्हें और क्रांति माला, मंडप में सजाई जाए मेवे की माला। और जब दूल्हा प्रवेश करता है तो दूल्हा है पहने गले में नोटों की माला। वाह क्या सब माला है और इसको आप काट नहीं सकते। दूल्हा पहनता गले में नोटों की माला, और समधी से मिलता तो पहने फूलों की माला। धन्यवाद। क्या जवाब लाए बाबा जी। जब समधी दोनों मिलते हैं तो प्रेम से एक दूसरे को पान खिलाकर माला पहनाते हैं। तो समधी मिलन में मिलती फूलों की माला, तो माना की कन्या के कर में। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेरी बात से आप सहमत भी हो जाएंगे। कन्या अपनी मर्जी से चुनाव करती है, उस समय से प्रथा चली आ रही है। हालांकि अब ये प्रथा नहीं है, अब तो माँ बाप भी जहाँ शादी करते हैं वहाँ करती है कन्याएं, उसी वर में अपना पति ढूंढ लेती हैं, तो उसको वरमाला कहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में, इतने सारे लोगों में जो कन्या एक को माला पहना देती है, फिर वो पुरुष जब पलट कर पहनाता है तो वो उसका दिल जीत लेता है। और जब जीत लेता है तो ये कौन सी माला है? सुनिए। तो माना की कन्या के गले में, अरे माना की कन्या के कर में है वरमाला जी। लेकिन जब दिल जीत लिया पुरुष ने उस कन्या का, तो वर के कर है जयमाला जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जयमाला कहते हैं। जय यानी जीत लिया, वर के कर है जयमाला जी, और वही है प्रेम की माला।
वही है प्रेम की माला जी, वर के घर है जयमाला जी, वही है प्रेम की माला जी। और हिम्मत हो तो इसको गलत करिएगा, हाँ, गाना कट गया, गाना खत्म खत्म खत्म। इसको गलत करके दिखाइएगा। प्रयागराज गयो, जय। इतने सारे पुरुषों में उस नारी का दिल एक पुरुष ने जीता, और जब जीत लिया वो जय कर गया, विजय कर गया, तो उसको जय माला, उसने जय माला पहना दी। और यही प्रेम की माला दोनों के बीच बन गई। अब और माला सुनिए कौन कौन सा। सुनिए। माता के, माँ सरस्वती जिनकी पूजा हम सब करते हैं, माता के कर में सोहे स्फटिक की माला। सब माला आपसे अलग है। माता के कर में सोहे स्फटिक की माला, और मूंगे की माला कहीं, और सावन में रुद्राक्ष माला। तो भजनों का संग्रह जिसमें, भजनों का संग्रह जिसमें, वो है भजन माला। और पहने एक माला और सुनिए, पहने अंगुली माल, देखो अंगुलियों की है माला। अंगुलियों की है माला, अंगुलियों की है माला। तो सीता के कर में है सोहे, सीता के कर में है सोहे, अरे यदि वरमाला जी, तो राम के कर जय माला जी, और वही है प्रेम की माला। राम के घर जयमाला जी, वही है प्रेम की माला जी, राम के घर जयमाला जी, वही है प्रेम की माला जी। और देखिए, और ये सारी मालाएं नोट कर लीजिएगा, आगे काम आएंगी। दीपावली में सोहे दीपों की माला, क्या बात है बेटे। क्या ढोलक बजाते हो गुरु। तमाम मालाएं हैं, कितनी आपको गिनवाऊं। कृष्ण के लिए बैजंती माला, फिल्मी हीरोइन है मधुबाला, माला एक माला सिन्हा भी है। तो दीपावली में सोहे वो है दीप माला, और काली है सजती पहने गुड़हल की माला। भक्तों के कर में सोहे, अगर आपके हाथ में ये माला है तो आपका कभी, आपकी बुरी दुर्गति नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकता। तो भक्तों के कर में सोहे, या भक्तों के कंठ में सोहे ये तुलसी माला। ये तुलसी माला जो मैंने भी पहन रखी है, वाह। भक्तों के कंठ पे सोहे ये तुलसी माला। भैया ये माला बड़ी खतरनाक है, अपने आप बोलेंगे, गलत काम यदि जो करो तो पड़े। आगे डांट 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 डांट। जय हो प्रयागराज, जय हो प्रयागराज। 130 किलोमीटर। एक जानवर होता है गधा, उस पर बैठा के ये वाली माला डाल दी जाती है, आप समझ गए। तो होता है जय माल यदि तो, कोई भैया बहुत भयंकर चरस पी रहा है, वो कृपया दूरी बना ले, गाना गाने में बड़ी दिक्कत होती है। हम बोले तो होता है जय माल यदि तो, दोनों के अरे कर में माला जी, वरनी कर है वरमाला जी, वर के कर है जय माला जी, वर के कर है जयमाला 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 जी, वर के कर है
सच्चे दरबार की जानो जानो भैया प्रयागराज तो गए हो। ऐसी शायद यूट्यूब पे आपने सुना हो या ना भी सुना होगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि ऐसी नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर, तो हमने कलेजार रख दिया चाकू की नोक पर। वाह 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 वाह, रायता फैल गया। तो मेरा चैन बैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन बैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। मेरा चैन बैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा। भैया आराम से बजाओ, हमारे तक आवाज आ रही, थोड़ा सा मन भटक रहा है। मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, कजरा रे कजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैनों में ही रहना। क्योंकि और कोई घर है ना, बस नैनों में रहना, वहीं से जिंदगी कट जाएगी। ये था फिल्मी टुकड़ा, लेकिन निवेदन है खंड गीत को सुनिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की शादी हुई, जैसा कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में है, दुल्हन आती है अपने ससुराल, हफ्ते 10 दिन में जब तक विदाई होती है, एक बार अपने मायके जाती है। रजनीश भैया मायके चली जाती है। तुलसीदास बाबा जी की शादी हुई रत्ना जी से, माता रत्ना जी से, और रत्ना जी भी अपने मायके चली गई। तो इसमें एक कंडीशन है दादा, एक कंडीशन क्या है कि जब दुल्हन मायके चली जाती है तो कुछ लोग बर्दाश्त कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। सत्य बात, कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ दादा नहीं कर पाते हैं। और जो बर्दाश्त कर लेते हैं बेचारे अपना फोन से काम चला लेते हैं, और जो नहीं बर्दाश्त कर पाते हो झोला उठाए सीधा अपना कहेंगे पहुंच आए। और जब पहुंच जाते हैं तब बताते हैं कि हम आ गए। बाबा तुलसीदास महाराज जब माता रत्ना मायके चली गई तो वो बेचारे उनकी याद में उनका वियोग सह नहीं पाए, और रात्रि में वो झोला लेके निकल पड़े महाराज। और जब निकल पड़े तो जमुना जी पड़ती हैं बीच में। अब जमुना जी को क्रॉस कैसे करें, उनको आगे कैसे जाएं? अब दिक्कत ये हुई कि आगे कैसे जाएं। जमुना जी बड़ी थी, जल स्तर बढ़ा था, एक मुर्दा बाहर चला जा रहा था। हमारा ससुरारी का नशा देखो, एक मुर्दा बड़ा बाहर चला जा रहा था, उसको नाव बना के बाहर आ गए, पार आ गए। जब पार पहुंचा है तो कैसे किसी तरीके अपना गए पहुंचे। जब पहुंचे तो भाई ये थोड़ी की पता है कि हमारे पति जी आ रहे हैं, हमारे दामाद आ रहे हैं, सीढ़ी लगा दो घर के बाहर। वो बेचारे चढ़े कैसे कोठे पे, तो सर्प लटक रहा था, पकड़ के चढ़ गए। और जब गए रत्ना के पास, उनको जगाया, रत्ना जी देखी, बड़ा आश्चर्यचकित हो गई कि आखिर आप इतनी रात को घनघोर बारिश में। तो कहा रे मामा आपसे मिलने आए, आप पूछ रहे हैं कि कैसे आए। तब माता रत्ना ने कहा, देखिए एक बात, विशेष बात, चौराहे पे किसी से विवाद हो जाए तो सहा जा सकता है, लेकिन पत्नी अगर आंखें दिखा दे महाराज तभी पुरुष को स्वाभिमान जागत। तो जब माता रत्ना ने कहा कि जितना प्रेम है आपको, दादाजी जितना प्रेम है आपको मेरे अस्थि और चाम में, अरे जीवन सफल हो जाता कर इतनी लगाते राम में।
धन्यवाद। अरे जीवन सफल हो जाता जो इतनी लगाते राम में। अब पत्नी की फटकार सुन करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या किया? सुनकर पत्नी की वाणी सुनकर पत्नी की वाणी। दादा निवेदन कर रहा हूं बड़े भैया, सुनकर पत्नी की वाणी बाबा ने मन में ठानी, रम गए राम में ऐसे लिख डाली राम कहानी। श्री रामचरितमानस की रचना कर दी। और भी कारण रहे होंगे, लेकिन एक प्रमुख कारण पत्नी की फटकार भी थी। रम गए राम में ऐसे क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा खांसी आ गई। रम गए राम में ऐसे लिख डाली राम कहानी। ओ पढ़ के भर आए रघुबर के तो नैनो। उस मानस को श्री राम राघव सरकार ने पढ़ा, उनके भी आंखों से जल गिरने लगे। पढ़ के भर आए रघुबर के दो नैना। और जो भी सनातन को मानने वाले हैं, कोई है ना, कोई है ना, कोई है ना जो रामचरित को सुने ना। जो सनातन धर्म को मानने वाले, जो नहीं मानने वाले, उनकी बात में नहीं करेंगे। पत्नी की फटकार से श्री रामचरितमानस की रचना कर दिया, और आज हर घर में मानस की पूजा होती है, मानस का अखंड पाठ होता है। कोई है ना, कोई है ना जो रामचरित को सुने ना। कोई है ना, कोई है ना जो रामचरित को सुने ना। कोई है ना, कोई है ना जो रामचरित को सुने ना। कोई है ना, कोई है ना जो रामचरित को सुने नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर, तो हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। मेरा चैन वैन सब उजड़ा,
मेरी समझ से रामचरितमानस एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारा पूरा सनातन धर्म समाहित है। और यही एक ऐसी पुस्तक है, चाहे कोई पुस्तक आपके घर में मिले ना मिले, लेकिन रामचरितमानस हर घर में मिलती है। भले ही कोई पढ़ रहा है, कोई रखे है पूजन में, लेकिन रामचरितमानस मिलती है। आपने केवल अपने कट्टीस को वहां तक लिया कि गोस्वामी जी मुर्दे पर तैर कर चले गए और पत्नी से प्रेम में इतना पागल हो गए तो गोस्वामी तुलसीदास हो गए। लेकिन अजीत भैया, एक कथानक मुझे मिला। गोस्वामी जी ने जब तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना कर दी और अपने कमरे में उसको रख दिया, एक कपड़े में लपेट कर रख दिया। रात में 2 चोर आए, उन 2 चोरों ने सोचा इस कपड़े में कोई हीरा जवाहरात बंधा है। अब वो उस कुटिया में उस पुस्तक को चुराने के लिए आगे बढ़े और जब उसको लेकर निकलने लगे तो द्वार पर 2 पहरेदार उन्हें नजर आ गए। द्वार पर 2 पहरेदार नजर आ गए। उन द्वारपालों ने, उन दोनों ने, एक के हाथ में धनुष बाण है, दोनों के हाथों में, और जब ये देखा उन चोरों ने तो उन्होंने उस पुस्तक को ले जाने नहीं दिया, नहीं ले जाने दिया। आखिर उन चोरों को वो पुस्तक वहीं रखनी पड़ी। सवेरा हो गया, भीड़ लग गई। गोस्वामी दास जी ने देखा बाहर निकल के तो उस चोर से पूछा कि क्या बात है। उन चोरों ने कहा कि हम आपके यहाँ चोरी करने आए थे, लेकिन उस पुस्तक को ले नहीं जा पाए। गोस्वामी जी की महानता देखिए, उन्होंने दौड़कर उन दोनों यानी उस चोर के पैर छू लिए और कहा आप महान हैं, आप महान हैं। उसने कहा क्यों? क्यों? कहा इसलिए क्योंकि जिसके दर्शन मैं नहीं कर पाया उसके दर्शन आपको मिल गए। वो कोई और नहीं, वो तो राम लक्ष्मण खड़े थे आगे। वो राम लक्ष्मण हैं। वाह। और गोस्वामी जी ने छोड़ दिया उन चोरों को, उस चोर को हाथ जोड़कर पैर छूकर। और यही मानस एक बार जब सारी पुस्तकों के नीचे दबा कर रख दी गई और इसकी महिमा जानने की बारी आई, दरवाजा खोला गया तो सारी पुस्तकें नीचे रह गई और मानस सबसे ऊपर आ गई। ये मानस की महिमा है। तो मेरी पंक्ति कह रही, सुनिए। गोस्वामी जी ने लिख डाली है जब मानस, लिख डाली है जब मानस, हुआ हर्षित है जनमानस। तो तन मन में भक्ति छाई, तन मन में भक्ति छाई तो राम बसे हैं नस नस। देखिए नस नहीं छूट रहा है, समझो। मानस, जनमानस, नस नस। तो पंक्ति कह रही है क्या? ज्ञानी विज्ञानी भी पढ़कर यही जाने, शक्ति मानस की ये दुनिया भी माने। और इसको पढ़ने के बाद रहे मैना, मैं माने घमंड, रहे मैना, रहे मैना क्या रामचरित का कहना। रहे मैना, रहे मैना क्या रामचरित का कहना। तो कोई है ना, कोई है ना, कोई है ना, ये जिसमें है